हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेजिंग टाइम कोचिंग में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि डेली की तरह आज भी एक शानदार ट्रिक मैं क्यूब रूट कर लेकर के आया हूं। और ये क्यूब रूट घनमूल हम सिर्फ 2 से 5 सेकंड के अंदर निकाल के दिखाएंगे। इससे पहले मैंने मैथ का बहुत सारे वीडियो बना रखा है जो शॉर्ट ट्रिक मैथ का है, जो आपका टाइम बहुत सारे बच सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आज का जो हमारा है, जैसे कि मैंने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मैंने बताया, आज भी कुछ मैं मल्टीप्लिकेशन भी बता दूंगा। और आज क्यूब रूट हमें कैसे निकालना है वो चीज बताना हमें। ठीक है, जैसे कि आपको ये क्यूब रूट निकालना है तो काफी टाइम लग सकता है, लेकिन 2 से 5 सेकंड के अंदर हम कैसे निकालेंगे उसको आज हम पता करेंगे। ठीक है, जैसे कि बेसिक अगर मैं बताता हूँ, 8 का क्यूब अगर निकालना है आपको, क्यूब रूट अगर इसका निकालना है तो आप क्या करेंगे, तो आप करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। ये तो बेसिक पेयर बन गया, 2 आ जाएगा। ये तो बेसिक सबको आता है। ठीक है, ये तो बेसिक है, सबको आता है। और उससे पहले हमें ये याद करना पड़ेगा, ठीक है, जो आपको 1 से लेकर के 14, मतलब जितना बड़ा नंबर आपको याद हो, जहां तक 25 तक, वैसे 30 तक लोग याद करते हैं, नॉर्मली आता है। ठीक है ना, एग्जाम में उससे ज्यादा बड़ा नहीं आता है। ठीक है, तो ये सब आपको क्यूब याद करके रखना, ये भी बेसिक है, याद होगा उम्मीद रखते हैं। और इसी के मदद से हम क्यूब रूट निकालेंगे। ठीक है ना, चलिए आइए देखते हैं कि ये क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। उससे पहले दोस्तों, हमारा चैनल आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों को भेज दें। हो सकता है कि मैं आपके भेजने से किसी का भला हो जाए, भाई हो, रिश्तेदार हो, बहन, कोई भी हो, जरूर आप शेयर कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ओके, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 पेयर बना लेना है। 3 पेयर हमारा बन गया, इसके लास्ट में हमारा क्या है, 2 है। अब चेक करना है कि इन नंबर में 2 कहाँ आ रहा है। 2 आ रहा है हमारा यहाँ पे, तो 2 किस में आ रहा है, 8 में। 8 के क्यूब में 2 आ रहा है, तो हमें 8 यहाँ लिख देना है। ठीक है, अब हमें 2 बच रहा है, 21 देखना है किस नंबर में आ रहा है, किस नंबर के बीच में। ठीक है, तो 8 और 27 के बीच में 21 आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो छोटा वाला नंबर है, छोटा नंबर हमें लिख देना है यहाँ पे। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए आगे देखते हैं, नहीं आएगा तो आगे समझ में जरूर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका 3 पेयर बनाते हैं। लास्ट वाला 5 वाला हम देखते हैं, लास्ट में 5 कहाँ आता है, लास्ट में 5 मेरा यहाँ पे आया है। ठीक है, 5 में आया है, तो यहाँ में लिख देना है 5। ठीक है, अब हमारा 2 बचा है, 91 किस नंबर के बीच में आता है, 91 मेरा किस नंबर के बीच में आता है, यानी 64 से 125 के बीच में आता है। ठीक है, 64 से 125 के बीच में आता है, तो हमारा यहाँ सबसे छोटा वाला नंबर 4 है। 45 हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, 45 मेरा आंसर आ गया। अब यहाँ हम देखते हैं यहाँ क्या करना है, समझ में आ रहा है ना। ओके, आगे देखिए, अगर ना समझ में आए तो आगे आप जरूर समझ जाएंगे। 1728 है, तो हमें क्या करना है, 3 का हमें पेयर बना लेना है। 3 के पेयर में हमारा क्या है, 8 कहाँ पे आएगा, देखते हैं। 8 हमारा आता है 8, 2 का क्यूब में 8 आता है। ठीक है ना, तो हमें 2 लिख देना है। ठीक है, क्या लिख देना है, 2 लिख देना है। और बचा 1 है, 1 हमारा कहाँ आएगा, तो 1 1 का में 1 ही होता है, तो ये 12 हो गया। ठीक है, 12 का क्यूब 1728 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बड़ा नंबर है, हालांकि ये इतना बड़ा नंबर एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता है। जब भी पूछा जाता है तो 4 डिजिट का होता है, 5 डिजिट का होता है, ज्यादा से ज्यादा। कभी कभार पूछ दिया तो पूछ दिया, लेकिन ये अपने तरफ से सीखना जरूरी होता है, ये ट्रिक। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या करना है। ठीक है, अब इसमें हमारा 3 का पेयर यहाँ देख लीजिए, 969 है यहाँ पे। ठीक है ना, तो 9 कौन से नंबर में आ रहा है, यहाँ चेक करना है। 729 9 के पेयर में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम 9 ऐसे लिख देंगे। ठीक है ना, अब बचा है 704 देखिए हमारा ये 4 कौन से नंबर में, 704 किस नंबर के बीच में आ रहा है। ठीक है ना, 704। अब देखिए 512 से लेके 729 के बीच में आ रहा है। ठीक है, 512 से लेके 729 के बीच में आ रहा है, तो अब हमें क्या करना है, इसमें से दोनों छोटा नंबर कौन सा है, 8 है, तो हमें यहाँ 8 ऐसे लिख देना। ये हमारा आंसर हो गया।
ठीक है, समझ में आया। 3 का पेयर बना है, 9 कौन से नंबर में आ रहा है, 9 हमारा 729 9 में आ रहा है, तो हमें 9 का क्यूब जो है 9 लिख देना है। और फिर उसके बाद इसका हम पेयर बनाएंगे, तो 704 कौन से नंबर के बीच में आ रहा है, तो 512 से 729 के बीच में आ रहा है, तो इन दोनों में छोटा कौन है 8, तो हमें 8 यहाँ लिख देना है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए 6 से 6 नंबर का दिया है, 7 नंबर का दिया है, ये और बड़ा कर दिया है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, आपको 2 से 5 सेकंड के ही अंदर आपको इसको भी निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, 3 का पेयर हम इधर से बना लिए, 4 कौन से नंबर में दिख रहा है हम देखते हैं, कहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो हमें यहाँ 4 लिख देना, 4 के क्यूब में है ना 4, ये वाला 4 नहीं लिखना है, याद रखें ये क्यूब जो हमारा है इस साइड वाला लिखना है। ठीक है, 4 के क्यूब में 64 आता है, तो 4 यहाँ है, तो 4 हमें यहाँ लिख देना है। ठीक है ना, अब बचा है 1124, 1124 कौन से नंबर के बीच में आता है ये हमें देखना। ठीक है, तो 1000 से लेकर 1331 के बीच में हमारा आता है, तो अब 10 और 11 में छोटा कौन है 11, 10 हमारा, तो 104 हमें ऐसे लिख देना है, ये हमारा आंसर हो गया। क्यूब रूट निकालने में कितना टाइम लग रहा है, सिर्फ 2 से 5 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 का पेयर हम बनाते हैं, अब ये 032 से चलिए एक नंबर हम यहाँ चेंज कर लेते हैं, 1 लिख देते हैं। ठीक है, 132 को हमें देखना है कौन से नंबर 2 कहाँ आ रहा है, 2 हमें चेक करना कहाँ 512 आ रहा है 8 के क्यूब में, तो अब हमें क्या करना है यहाँ 8 लिख देना है। अब बचा है 1643 कौन से नंबर में आ रहा है, 1331 से लेकर 1728 के बीच में आ रहा है, तो 1331 1728 यानी 11 और 12 में सबसे छोटा कौन सा है 11 है, तो 118 इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, अगर यहाँ 0 भी रहेगा तब भी हमारा कोई इशू नहीं, तो हम 3 का पेयर बनाएंगे तभी मेरा यही आंसर आएगा। ठीक है, 0 332 अगर है तो 3 पेयर है, 2 हमें देखना है, 2 कहाँ आ रहा है 512 8 में आ रहा है, और 1643 हमारा है, तो 1643 1331 से लेकर 1728 के बीच आ रहा है, तो 11 है, छोटा है, तो 11 हम यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे 1481 544 पेयर बनाइए, 3 का पेयर, लास्ट वाला 4 देखिए कहाँ आ रहा है, लास्ट वाला 4 हमारा आ रहा है 64 में, यानी 4 के क्यूब में, 4 हम यहाँ लिख देना है, बचा है 1481 बचा है। 1481 को चेक करना है कौन से नंबर के बीच में आता है, 1331 से लेकर के 1728 के बीच में आता है, तो 11 और 12 में छोटा कौन है 111 हो जाएगा, तो यानी 114 इसका आंसर हो गया। तो ये रहा हमारा क्यूब रूट, हम कैसे निकालेंगे क्यूब रूट वो मैंने देखा। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्यूब रूट निकाला और देखा कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, तो अब हमें आगे बढ़ना है, कुछ आपको मैं ट्रिक में मैथ का कुछ बताऊंगा जो काफी पीछे मैंने बता रखा है उसे। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक बार और बता देता हूँ, जिसके लास्ट में 5 आता है उसका मल्टीप्लिकेशन हम 2 से 5 सेकंड में कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए 15 का स्क्वायर हो गया, 25 का स्क्वायर हो गया, 35 का स्क्वायर हो गया, 45 का स्क्वायर हो गया, 55 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 5 का 25 तो सबको पता है होता है, 5 का स्क्वायर हम कर लेंगे, 5 5 में 25। ठीक है, अब एक जो है, एक के बाद जो नंबर आता है 2, तो 2 को 1 से मल्टीप्लीकेशन हम कर लेंगे 2 × 1, तो यहाँ 2 का में 2 हो जाएगा, आ गया आंसर ये है। नेक्स्ट हम चलते हैं, 5 का स्क्वायर हम पहले कर लेंगे, 5 5 में 25। अब 2 के बाद क्या नंबर आता है 3, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6। कितना टाइम लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है। 5 का 25 होता है, 3 के आगे कितना नंबर आता है 4, 4 3 12 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है 5 5 में 25, पहले 5 का 25 में वर्ग कर लेंगे, फिर 4 के बाद क्या आता है 25 5 आता है, 5 का मल्टीप्लाई 4 में कर लेंगे, 5 चौके 20, 2025 आ जाएगा। 55 हमारा है, 5 25 कितना होता है 25 होता है दोस्तों।
अब 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है, तो 6 गुणे 5 कर लेंगे, 6 25 30, 3025। अगर इससे भी बड़ा नंबर अगर आप करना चाहते हैं, 95 हो गया, 75 हो गया, ठीक है, 85 हो गया, ये भी आसान तरीके से 2-5 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। 95 का है तो 5 25 में 25 होता है, 9 के बाद कितना आता है, 10 आता है, 10 9 90, 9025 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 75, 5 25 में इसका 25 हो जाएगा, इसका 5 25 में 25 हो गया, और 7 के बाद 8 आता है तो 8 7 56, ये आ गया हमारा आंसर। अब देखिए 5 का फिर से हम स्क्वायर निकाल दिए, 25। अब 8 के बाद क्या आता है, 9 आता है, तो 9 8 72। आया मजा? ये था शानदार ट्रिक। ये मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे करेंगे ये चीज मैंने आपको बताया, ठीक है दोस्तों। और इससे पहले मैंने जो क्यू रूट बताया है वो भी बहुत ही शानदार ट्रिक है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर आप करें, और इसके बाद में इससे भी शानदार ट्रिक मैं लेकर के मैथ का आने वाला हूँ। और उम्मीद रखते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है, कमेंट में भी अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, मुझे पता है कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा है, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने ये किया है उसी तरह से आपको करना है, जैसे जैसे मैंने समझाया, ये आपको नॉर्मल बेसिक तरीका जो है इसे आपको याद कर लेना है। तो उम्मीद रखते हैं कि दोस्तों आप लोग जरूर याद करेंगे, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का ट्रिक, ये आपको पूरा का पूरा याद करना है, ठीक है। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। केजीएन टाइम्स कोचिंग में जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, लव यू ऑल, जय हिंद।